हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है क्लास 9th के लिए, जो कि मेरी एक सीरीज चल रही है एस चंद लक्ष्मी सिंह की जो बुक है उसके मैं सॉल्यूशंस करा रहा हूँ। ऑलरेडी 33 क्वेश्चंस मेरे हो रखे हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले उन क्वेश्चंस को भी देख लें, ठीक है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं आपको, तो वो वीडियोस पहले आप 1 2 3 करके देख लो, फिर आप क्वेश्चन नंबर 24 से मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है। ऑन अ लेवल रोड अ स्कूटरिस्ट अप्लाई ब्रेक टू स्लो डाउन फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड। यानी एक स्कूटर चल रहा है जिसने अपनी स्पीड स्लो डाउन की ब्रेक अप्लाई करने के बाद, किस तरीके से की 10 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड पे आ गया, ठीक है। इफ द मास ऑफ द स्कूटरिस्ट एंड द स्कूटर भी 150 kg, यानी कि जो मास स्कूटर का है और स्कूटर पर जो बैठ के चला रहा है उनका मास कितना है 150 kg, ठीक है भाई। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द ब्रेक, हमें पता करना है कि कितना वर्क डन किया गया बाय द ब्रेक्स, ठीक है। हम सब जानते हैं वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उसी से हम करते आ रहे थे, सारे क्वेश्चन तो आज तक हमने किए हैं। अब हमारे मन में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो आ गया, लेकिन यहाँ फोर्स कहीं दिख नहीं रही है कि कितनी फोर्स लगी। फोर्स तो है ही नहीं, समझ रहे हो ना। और डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, कितना दूर तक स्कूटर गया। तो वर्क डन कैसे निकालें। तो अब याद रखना मेरे भाई, हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी कितना वर्क करेगा जितनी उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, या किसी ने इतनी काइनेटिक एनर्जी खर्च की है उतना ही वर्क किया होगा। ये बात आपको पहले से पता है कि वर्क ही एनर्जी होता है, इसीलिए दोनों की यूनिट भी जूल थी। तो एक बात बताओ, हमारे पास वर्क निकालने के लिए ना तो फोर्स है ना डिस्प्लेसमेंट है, तो दूसरे रास्ते पे चलते हैं। कैसे भी हम एनर्जी पता कर लें कि कितनी एनर्जी चेंज हुई, तो हम पता कर लेंगे वर्क डन कितना हुआ। यानी अगर हम पता कर लें वर्क डन, अगर हम पता करना चाहते हैं वर्क डन, तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या मैं बोल सकता हूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि भैया काइनेटिक एनर्जी जितनी बदली होगी उतना ही वर्क किया गया होगा, ठीक है। तो अगर मैं कैसे भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दूं, मुझे वर्क डन पता चल जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि फाइनल वाली वेलोसिटी माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। हाँ या ना, कोई दिक्कत, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, वैल्यू पुट कर दो 1/2 मल्टीप्लाई बाई मास कितना है 150 kg माइनस वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वेलोसिटी कौन सी वाली है, फाइनल वाली। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड शुरू में था, बाद में हो गया 5 मीटर पर सेकंड ब्रेक लगने के बाद। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई 5 मीटर पर सेकंड। 5 का स्क्वायर माइनस हाफ मल्टीप्लाई मास है 150 इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10 का स्क्वायर। हाँ या ना, क्लियर है। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, अपन को आंसर मिल जाएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 150 और माइनस हाफ एम वी स्क्वायर है, माइनस तो है ही नहीं, मल्टीप्लाई बाई 25 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 150 मल्टीप्लाई बाई 100। क्लियर है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही क्या होगा हमारा वर्क डन, ठीक है। तो कैलकुलेट कर देते हैं 75 तो ये हमारा हो गया। यहां पे मैं साइड से लिख देता हूं 75 मल्टीप्लाई बाई 25 माइनस कितना है 75 इंटू 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 70 इंटू 25 माइनस 75 इंटू 100, तो जो भी अपन का आंसर आएगा वो निकल के आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है वर्क डन। क्लियर है मेरे भाई। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को। इसका मैं सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूं। यहां पर देखो, इनिशियल वेलोसिटी u 10 मीटर पर सेकंड थी, यानी स्कूटर जब चल रहा था, ब्रेक अप्लाई हुई, फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, टोटल मास 150 दिया था। तो वर्क डन किसके इक्वल होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाली हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी क्या यूज की
5, क्योंकि फाइनली 5 हो गया, पहले 10 से चल रहा था, ब्रेक लगी 10 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड हो गया। कैलकुलेट करते हुए हमारा आ गया 5625 जूल। तो वर्क डन कितना आ गया 5625 जूल। ठीक है, अब ये माइनस साइन आया, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, बात बताओ कि हमारी जो स्पीड है वो कम हुई है बढ़ी है, स्पीड हमारी कम हुई है, 10 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड हुई है, तो फोर्स अगेंस्ट लगी होगी डिस्प्लेसमेंट के। मानते हो कि नहीं मानते हो? कोई चीज अगर धीरे होती जा रही है मतलब फोर्स उसके अपोजिट लग रही है, उसे रोक रही है चलने से। और हमने पढ़ा था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब नेगेटिव हो जाए, वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब अपोजिट हो जाए तो क्या हो जाता है, वर्क डन नेगेटिव, इसीलिए वर्क डन आ गया नेगेटिव। यानी ये बता रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में। और भाई ब्रेक लगती है, कोई भी चीज स्लो होती है तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि वो चल रही है, किसी ने उसे आके रोका तभी तो वो धीरे होगी। तो फोर्स इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। तो वर्क डन बाय ब्रेक इज 5625 जूल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन ड्रॉप्स अ 10 kg रॉक फ्रॉम द टॉप। 10 kg रॉक छोड़ दिया, ठीक है भैया, मास कितना है, मास गिवन है हमें 10 kg। अब चूंकि छोड़ा है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, 0। कितनी दूर से, 5 मीटर से, यानी कि डिस्टेंस हो गया 5 मीटर। जो जो गिवन है वो मैं लिखता जा रहा हूं। ठीक है, व्हाट इज इट्स स्पीड जस्ट बिफोर हिट द ग्राउंड। जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, यानी इन्होंने बोला है कि एक 10 kg मास का स्टोन है जो कि यहां से छोड़ा गया, तो जब वो ग्राउंड पर आएगा, जब वो ग्राउंड पर हिट करेगा 5 मीटर दूर आके, तो यहां पर इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये पूछा गया है। क्लियर है? हम जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हाँ या ना, याद है कि नहीं? ये आपने लॉ ऑफ मोशन में ही पढ़ रखा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रखी है ना, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, वैल्यू पुट कर दो, u की वैल्यू 0 प्लस 2a। एक्सीलरेशन ड्रॉप किया है तो एक्सीलरेशन कितना होगा, जितना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, g की वैल्यू 10 ले लेता हूं। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर। तो सॉल्व कर देते हैं। 100, वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, तो ये बन गया 0। तो 0 प्लस, देखो वेलोसिटी 0 थी, 2as, 2a कितना है 10, s कितना है 5, तो ये तो 0 बन गया, 0 का स्क्वायर 0, तो कितना आ गया 100। ये क्या आ गया मेरे भाई, v स्क्वायर इक्वल टू 100। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब देखो v की वैल्यू आ गई हमारी 10, तुमसे वही बोला गया था व्हाट इज स्पीड जस्ट बिफोर हिट द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने से पहले उसकी स्पीड कितनी है। ठीक है भाई, 10 मीटर पर सेकंड आ गई। व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब वो ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी कहीं भी निकालनी हो तो हमें उसकी वेलोसिटी पता हो, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर में हाफ मल्टीप्लाई बाई मास कितना गिवन है, मास गिवन है 10 kg, वेलोसिटी कितनी निकल के आई 10 का स्क्वायर। कैलकुलेट कर लो। तो अपन की जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, 500 जूल। कितनी आएगी मेरे भाई, 500 जूल। काइनेटिक एनर्जी अपन की आ गई 500 जूल। देखो फिर से समझ लो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर लगाया मैंने फॉर्मूला, 1/2 मास था 10, वेलोसिटी आई थी अपन की 10 मीटर पर सेकंड, वैल्यू पुट की तो 1/2 2 से 10 गया 5 टाइम्स, 5 इंटू 100 500 जूल। यानी कि जब जो स्टोन है वो ग्राउंड पर रीच करेगा, ग्राउंड पर पहुंचेगा, तो उस पॉइंट पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी मेरे भाई, 500 जूल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उसका आंसर है। ठीक है, 500 जूल। नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लो, वरना मैं इसकी पीडीएफ ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से नोट डाउन कर लेना, अभी समझने पे फोकस रखो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द ब्रेक ऑफ अ कार। यानी वर्क डन कैलकुलेट करना है, ब्रेक लगाई है कार ने, मास है 1000 kg, जो मास है वो कितना है मेरे भाई 1000 kg मास है। ठीक है, व्हेन इट स्पीड इट रिड्यूस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड, यानी 20 मीटर पर सेकंड से ब्रेक लगने के बाद स्पीड कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड, यानी इनिशियल स्पीड कितनी होगी 20 मीटर पर सेकंड, यू कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड, और v कितना हो गया फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि रिड्यूस हुई है। पूछा गया है वर्क डन, सेम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। वर्क डन के लिए ना तो फोर्स पता ना डिस्प्लेसमेंट पता, लेकिन अगर मैं पता कर लूं कितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, तो जितनी एनर्जी उतना ही वर्क होता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज पता कर लेते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या पता कर लेते हैं,
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर होगा या नहीं। v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी। वैल्यू पुट करते जाओ, 1/2 मल्टीप्लाई बाई मास कितना है, मास गिवन है हमें 1000 kg मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी गिवन है इनिशियल 20 का स्क्वायर 400 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाई मास कितना गिवन है 1000, वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी गिवन है, वेलोसिटी हमें गिवन है 20 से 10 हो गई, यानी 10 का स्क्वायर 100। सॉल्व कर लेते हैं। कितना 1/10,000 लैख, 2 लाख माइनस 50,000 तो कितना आ जाएगा आपका 1,50,000 एनर्जी आ जाएगी। कितनी आ गई मेरे भाई 1,50,000 जूल एनर्जी, यानी कि जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ वही वर्क डन है, यानी कि वर्क डन कितना होगा 1,50,000 जूल एनर्जी। क्लियर है, ठीक है। अगर इसका आंसर देखना हो यहां से देख सकते हो, 1,50,000 जूल एनर्जी आ गई। वर्क डन कितना आया, नेगेटिव आया। फिर से बता देता हूं वर्क डन नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है, वर्क डन नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि जो फोर्स लग रही है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। अ बॉडी ऑफ मास 100 kg, एक बॉडी है जिसका मास कितना गिवन है 100 kg गिवन है, ठीक है भाई। इज लिफ्टेड अप बाई 10 मीटर, उसे उठाया गया 10 मीटर तक, तो यानी h हो गया 10 मीटर, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन कितना होगा। अभी हमने पहले भी समझा रखा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगता है किसी बॉडी पर, जितना उसका वेट होता है, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, उसके वेट के mg, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया h। तो मास कितना गिवन है 100 kg, g की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाई h, h कितना है हमारा 10 मीटर, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 10,000 जूल। वर्क डन कितना हो जाएगा 10,000 जूल। अब हमसे बोला गया है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ दैट हाइट h, तो अब एक बात, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जितना आपने वर्क किया उतनी तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी भी सेम ही होगी 10,000 जूल। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो वही था अपन का 10,000 जूल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बॉय वेइंग 50 kg, एक बॉय है जिसका वेट है 50 kg, ठीक है भाई। क्लाइम अप अ वर्टिकल हाइट ऑफ 100 मीटर, कितनी हाइट पे चला है 100 मीटर हाइट पे चला है, तो h कितनी हो गई 100 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय हिम, कैलकुलेट अमाउंट करना, अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा जितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, यानी mgh। सादा बोला हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी डज ही गेन, तो पहले तो इस बात को समझ लो कि जितना वो वर्क करेगा और जितनी वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा दोनों सेम करेगा, जितना वर्क होगा वही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो वर्क निकाल लो चाहे पोटेंशियल एनर्जी निकालो, दोनों सेम ही होने वाले हैं, तो वही मैंने लिखा वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। वैल्यू पुट कर दो, मास कितना है 50, जी की वैल्यू 10, h कितना है, कितने ऊपर तक गया है 100 मीटर की हाइट तक, कितनी वैल्यू आ गई, यानी कि 50,000 जूल। वर्क डन कितना आ गया मेरे भाई 50,000 जूल, या फिर करो पोटेंशियल एनर्जी जो इस बॉडी में स्टोर होगी वो कितनी होगी 50,000 जूल की। तो वही यहाँ पे समझा गया है, इनका 49,000 आया क्योंकि इन्होंने जी की वैल्यू 9.8 ली है, मैंने जी की वैल्यू क्या ली है 10, इसलिए मेरा एग्जैक्ट 50,000 आ गया है। क्लियर है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस जी की वैल्यू चेंज करने की वजह से ऐसा हो गया है। आगे बढ़ते हैं। When is the work done by force on a body is positive, negative and zero, कब वर्क डन पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब जीरो होता है, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ इस आंसर को, पहले वाली वीडियो में बोल चुका हूँ, फिर से समझा दे रहा हूँ। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, फोर्स लगाई डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, वर्क डन पॉजिटिव। फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट, वर्क डन नेगेटिव। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो जाए, फोर्स लग रही है ये, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर 90 डिग्री पे, जैसे कि कोई सूटकेस लेके चल रहा है, तो सूटकेस का फोर्स लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सूटकेस का आगे सर पे रख के चल रहा है, तो वर्क डन उसके द्वारा क्या होगा जीरो। तो वही पूछा है कब पॉजिटिव कब नेगेटिव और कब जीरो, तो देख लो भैया कब पॉजिटिव कब नेगेटिव और कब
जीरो। क्लियर है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसकी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ही है 40, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? टू व्हाट हाइट शुड अ बॉक्स ऑफ मास 150 kg बी लिफ्टेड। एक बॉक्स है जिसका मास कितना है? 150 kg। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिकम 7350। वो चाह रहे पोटेंशियल एनर्जी कितनी बिकम हो जाए? 7350 बन जाए पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और बोला जा रहा है कितनी हाइट तक उसे उठा दें। तो कितनी हाइट तक उठा दें? लगा दो फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी गिवन है? 7350। मास कितना गिवन है? 150। जी की वैल्यू 10। हाइट आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो 7350 डिवाइडेड बाई 150 और 10 इधर आ जाएंगे। अब काटा पीटी कर लो, h की वैल्यू निकल आएगी। h की वैल्यू है जो निकल आएगी। ठीक है, 735/150, जो इसकी जो वैल्यू आएगी 735/150 की, वही अपन का क्या होगा? हाइट h होगी। क्लियर है? अब देखना है कितनी हाइट आई, तो यहाँ पे देख सकते हो। जब इसको डिवाइड करेंगे हम 750 को 14700 से, इन्होंने जी की 9.8 लिया है, मैं 10 लेता हूँ मोस्टली अपनी कैलकुलेशंस में। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे 7350 को किससे? 1470 से, तो निकल के आएगा 5। यानी कि उस बॉडी को जिसका मास 150 kg है, 5 मीटर की हाइट तक उठा दो, आपको जो एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी कितनी होगी? 7350 जूल एनर्जी होगी। क्लियर है मेरे भाई? तो क्वेश्चन नंबर 40 तक मैंने डिस्कस किया है आज की वीडियो में। अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, पहले वाली वीडियोस भी देख लो, ये एकदम सीक्वेंस में चल रही है सीरीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 40 तक हम आ चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम पूरे वर्क एंड एनर्जी के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अपने नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।